ऋग्वैदिक काल में धार्मिक स्थिति क्या थी आर्यों की, उसके बारे में हमको आज पढ़ेंगे। आर्य थे प्रकृति पूजक, आर्य थे प्रकृति पूजक। देखिए, आर्य थे प्रकृति पूजक, इंद्र लोकप्रिय देवता। 250 सूक्त समर्पित इनको, आर्यों का युद्ध नेता था। 5वें मंडल में अग्नि सूक्त, 200 सूक्त समर्पित इनको, देव मनुष्य मध्यस्थता के बीच देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। आर्य थे प्रकृति पूजक, इंद्र लोकप्रिय देवता। 250 सूक्त समर्पित इनको, आर्यों का युद्ध नेता था। 5वें मंडल में अग्नि सूक्त, 200 सूक्त समर्पित इनको, देव मनुष्य मध्यस्थता के बीच देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, रचनाकार विश्वामित्र, सूर्य देवता समर्पित मंत्र या अज्ञ बलि अर्पित करता है। सूर्य वरुण मित्र विष्णु आदित्य आकाश के ये देवता थे। इंद्र रुद्र मरुत वायु अंतरिक्ष देव, अग्नि सोम सरस्वती सिर्फ पृथ्वी देवता थे। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कई बार आईएएस में भी क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में, कि आकाश के देवता कौन थे। यूपीएससी में आया है क्वेश्चन, आकाश के देवता कौन थे, तो सूर्य वरुण मित्र विष्णु आदित्य, ये चुनने के लिए दिया जाता है ऑप्शन में। अंतरिक्ष के देवता कौन थे, इंद्र रुद्र मरुत वायु अंतरिक्ष देव थे। पृथ्वी के देवता कौन थे, तो अग्नि सोम सरस्वती, ये सिर्फ पृथ्वी देवता थे। सूर्य वरुण मित्र विष्णु आदित्य आकाश के ये देवता थे। इंद्र रुद्र मरुत वायु अंतरिक्ष देव, अग्नि सोम सरस्वती सिर्फ पृथ्वी के देवता थे। विचित्र पर सत्य ही है, पुनर्जन्म की बात नहीं है। विचित्र पर सत्य ही है, पुनर्जन्म की बात नहीं है। उपासना दृष्टि भौतिकवादी था, प्रार्थना का ही घोर महत्व था। जल निधि प्रतिनिधित्व वरुण करता, जल निधि प्रतिनिधित्व वरुण करता। ऋतस्य गोपा है कहते इनको, द्यौस ऋग्वैदिक देव में सबसे प्राचीन सोमपेय पदार्थ का देवता है। मरुत आंधी तूफान उड़ाता, पर्जन्य वर्षा पहुंचाता। सरस्वती नदी विद्या की देवी, पूषण पशु चराता था। अरण्यनी जंगल की देवी, अरण्यनी जंगल की देवी, अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्यनी जंगल की देवी, मित्र शपथ दिलवाता था। अश्विन जब चिकित्सा करते, यम मृत्यु पहुंचाता था। अब इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से भी सीख सकते हैं। जैसे और देखिए, धार्मिक स्थिति, यह है फ्लो चार्ट, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, बच्चे को इसको पढ़ा सकते हैं। धार्मिक स्थिति, आर्य बहुवादी थे, उनके कई ईश्वर थे, भिन्न भिन्न तरह से वो पूजा करते थे, आज भी करते हैं। विश्वास उनका एकेश्वरवाद में था, एकम सत्यम अन्यम शून्यम की वो बात करते थे। वो प्रकृति शक्तियों के मानवीकरण कर पूजा करते थे। मनुष्य रूप में प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति पूजा करते थे। एकेश्वरवाद, एकम सत्यम अन्यम शून्यम की बात करते थे। अज्ञ उनका महत्वपूर्ण स्थान था, अज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान था उनके जीवन काल में। उनका जीवन अज्ञमयी था। मुख्यतः वे प्रकृति पूजक थे। अब प्रकृति पूजक थे तो देवता कौन कौन थे, तो आकाश के थे, अंतरिक्ष के थे, पृथ्वी के थे। ये 3 तरह के देवता देखने को मिलता है। आकाश के देवता कौन कौन थे, सूर्य थे, द्यौस थे, वरुण थे, मित्र थे, पूषण थे, विष्णु थे, सवित्री थे, आदित्य थे, उषा, अश्विन, ये सब आकाश के देवता थे। अश्विन चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। वरुण एक को ऋतस्य गोपा, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, महत्वपूर्ण देवता थे, जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। पूषण को पशु, उत्तर वैदिक काल में शूद्र देवता माना गया। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, आकाश के कौन कौन देवता थे, अंतरिक्ष के देवता कौन थे। फ्लो चार्ट में इसे देख सकते हैं। इंद्र रुद्र मरुत वायु पर्जन्य आप माता ऋष्वन, ये सब अंतरिक्ष के देवता थे। इंद्र आर्यों का युद्ध नेता इनको बोला गया। वर्षा आंधी तूफान देवता इनको माना गया। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, कई बार पूछ चुका है। सर्वाधिक प्रतापी माना गया है, लोकप्रिय देवता माना गया है इंद्र को। 250 सूक्त इनको समर्पित किया गया है। मरुत को आंधी तूफान का देवता माना गया। पर्जन्य को वर्षा का देवता माना गया। पृथ्वी देवता कौन थे, बृहस्पति थे, पृथ्वी थे, सोम थे, अग्नि थे।
उसमें सरस्वती भी पृथ्वी के ही देवता थे। सरस्वती, आज भी हम सरस्वती पूजा करते हैं। नदी देवी के रूप में सरस्वती की पूजा होती थी, बाद में विद्या देवी के रूप में परिणत हो गया। अग्नि पूजा अग्नि सूक्त के माध्यम से होती थी, आज भी अग्नि पूजा होती है। 200 सूक्त समर्पित किया गया था ऋग्वेद में। ये दूसरे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। ये देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। इनके माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ दी जाती है, आज भी दी जाती है। ये तो ऋग्वैदिक कालीन स्थिति आज भी हमारे समाज में रचा बसा हुआ है। आज भी वैदिक संस्कृति हमारा अक्षुण्ण है। वैदिक संस्कृति हमारा अक्षुण्ण है। मेथड ऑफ एथिक्स नाम का एक पुस्तक है जिसमें डॉक्टर सिज्विक इस बात का वर्णन करते हैं कि 108 संस्कृतियाँ विलुप्त हो गई, लेकिन भारत की संस्कृति अभी भी अक्षुण्ण है। आखिर क्या कारण था कि भारत की संस्कृति आज भी अक्षुण्ण रही और कई संस्कृतियाँ मिट गई? इसके पीछे ये था और ये है कि बायोलॉजिकल प्रोग्रेस और कल्चरल प्रोग्रेस, ये दोनों को बैलेंस करके वैदिक संस्कृति आज अक्षुण्ण बनी हुई है। बायोलॉजिकल प्रोग्रेस और कल्चरल प्रोग्रेस, ये दोनों में सामंजस्य स्थापित करने वाली संस्कृति वैदिक संस्कृति रही है। जो भी संस्कृति ऐसा नहीं कर पाई वो विनाश की ओर चली गई। इस तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वैदिक संस्कृति आज भी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद आज भी पढ़ा जाता है। ऋग्वेद के तथ्यों को आज भी चाव से लोग पढ़ते हैं। रहस्यमय विज्ञान है, इसलिए रहस्यमय ये गीत गाथा है वेद का, इसलिए इसे आद्य इतिहास में इसे रखा गया है। लिखा कुछ है लेकिन मीनिंग कुछ निकलता है। जैसे दासराग्य युद्ध है, ये जो है इस पर भी जो है कॉन्सेप्चुअल जब वीडियो बनाएंगे तो उस वक्त क्लियर करेंगे। इसमें भी बहुत रहस्य है, इस पर एक वीडियो बनेगा। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है। फिलहाल इसको फैक्चुअल के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बच्चा को गा बजा के नचा के इसे कुछ याद करा दीजिए, मिला जुला के बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में वीडियो आगे बनाएंगे फैक्चुअल। अभी फैक्चुअल चल रहा है, कॉन्सेप्चुअल नहीं। थैंक यू।